कम से कम 4 दफे तो सीबीआई ने अपने स्टैंड को बदला है। कभी कहा मायावती जी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, कभी कहा जी सबूत नहीं है। जी सुधींद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज देश के अंदर अभी मैं अग्निहोत्री बहुत विस्तार से जो सीबीआई का रोल है और जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके बारे में तमाम टिप्पणियां की हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज लगभग यूपीए की सरकार में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के तमाम तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। और इन परिस्थितियों के अंदर जब ताज कॉरिडोर का मामला था, जो कॉरिडोर बनना तो कोई भवन निर्माण और वहां पर कोई बहुत बड़े निर्माण का कार्य नहीं था, खाली कॉरिडोर बनना था, उसके लिए 17 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो तमाम पीआईएल प्रस्तुत किए गए, उन्होंने सारे तथ्य भी रखे होंगे। अगर सीबीआई ने मान लीजिए आपके हिसाब से कुछ तथ्यों को छुपाने बचाने की कोशिश की होगी तो पीआईएल वाले पीछे नहीं रहे होंगे। इन सारे तथ्यों को जब उच्च न्यायालय के सामने इनकी भी दलीलें गई हैं और उन्होंने जब ये पाया है कि बहन मायावती जी के कोई केस नहीं बनता। अतुल, इसमें एक बात मैं कहूं, शायद सुधींद्र भाई से संपर्क हमारा भी कुछ तकनीकी कारण से टूटा है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मुझे स्मरण है पाल की, उस पर हमें केंद्रित होना चाहिए ताकि सीबीआई का भविष्य में कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। मैं एक पुराना प्रसंग, अतुल एक मिनट, एक पुराना प्रसंग बता दूं, वो इस बहस से बहुत मौजू है। सतीश जी ने कहा कि ताज कॉरिडोर की फाइल मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे मायावती जी के पास, यही कहा ना, अगर हमने सही सुना तो? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे स्मरण है उत्तर प्रदेश सदन में बाहैसियत मुख्यमंत्री मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी, मैं वहां मौजूद था, ताज कॉरिडोर का मसला उछला था। उन्होंने कहा यही बात जो सतीश जी ने आज कही। मैंने एक पत्रकार के नाते बहुत अदब से एक सवाल पूछा था और वही सवाल आज भी मेरे पास है। मैंने उनसे पूछा था कि 175 करोड़ की परियोजना, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, आप वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी आप ही के पास है, आपके बिना कैबिनेट में बिना जाए तो पास हो नहीं सकता और वित्त मंत्री के पास जाए बिना तो पास हो ही नहीं सकता। किसी विभाग की फाइल हो जिसको पैसा चाहिए, वो फाइल तो वित्त मंत्री के पास जाएगी। रामाशय जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही। जिस भी विभाग को पैसा चाहिए, बंजर भूमि विकास, बकरी पालन विभाग, मुर्गी पालन विभाग भी, जिसको पैसा चाहिए सूबे में, उसकी फाइल तो फाइनेंस में जाएगी ही जाएगी। ये प्रश्न तब भी मैंने उठाया था। इसलिए यह तर्क आज मैं फिर कहूं, हाई कोर्ट ने यह फैसला मेरिट डिमेरिट पर नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो पिटीशंस मेरे सामने हैं और जो तथ्य मेरे सामने हैं, वो तथ्य इस बात की इजाजत नहीं देते कि केस को रीओपन किया जाए। नहीं, अच्छा, यहां से एक बात बहुत साफ हो रही है भदौरिया जी कि अब कम से कम जो मध्यावधि चुनाव की अटकलें माननीय मुलायम सिंह जी लगा रहे थे, कयास लगा रहे थे, अब वो नहीं होने जा रहे। केंद्र सरकार अब सुरक्षित है। चूंकि मायावती जी खुश है तो केंद्र सरकार सुरक्षित है। भदौरिया जी, मायावती जी खुश है तो केंद्र सरकार सुरक्षित है। देखिए, केंद्र सरकार सुरक्षित या असुरक्षित अपने कर्मों पर होगी और अपने बल पर होगी। इतने अच्छे कर्म है केंद्र सरकार के, सीबीआई का इतना बढ़िया इस्तेमाल कर रही है। दो धुर विरोधी सपा बसपा को साथ लेकर सरकार चल रही है। अब इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं? देखिए, हम लोग डिस्टेबलाइज कर दें तो ये होगा कि देश के अंदर अराजकता ये करवा रहे हैं। अगर हम किसी सरकार को, और हमने चाहे एफडीआई का प्रश्न हो, चाहे वो अन्य जैसे आरक्षण
प्रमोशंस के अंदर होने चाहिए। इन तमाम सारे सवालों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न आता है उनसे जहां तक हमारे मतभेद हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर या कुछ अन्य इस तरह के सवालों पर, उनको भी हम सामने रखते रहे हैं। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट नीति है, दो बार तीन बार सांप्रदायिक लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। ये तो एक तरह का वो है, मतलब सैद्धांतिक बात है जो सुनील जी कह रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल बातों में कहूं, उसमें दर्शक को ज्यादा अच्छा लगता है और शायद अगली बहस के लिए हमारे मित्रों को भी कुछ उसमें इनपुट मिलता है। मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया काशीराम जी ने। मैं काशीराम जी से मिला, मैंने उनसे कहा भैया मुख्यमंत्री बनवाया तो काम क्यों नहीं करने देते आप? आप वहां जाके वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बैठ जाते, वहां एक ही कुर्सी होती है, सीएम खड़ा रहे और आप बैठकर हिसाब पूछते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने हंसे वो और उन्होंने कहा मैं मजबूत सरकार नहीं चाहता, मैं मजबूर सरकार के पक्ष में रहता हूं हमेशा। काशीराम जी की फिलोसफी थी। मैंने छापा कि भाई एक बसपा सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार होगी, वो ठीक काम करेगी जो हमारे एजेंडे के हिसाब से चलने को बाध्य हो जाए। ये भी एक फिलोसफी है, ये फिलोसफी रही है बसपा की। और आज मैं तो कहूंगा गांधी अगर कहीं होंगे, वैकुंठ से देख रहे होंगे, तो वो मनमोहन सिंह जी पे परम प्रसन्न होंगे कि दो विपरीत गामी ध्रुव भारतीय राजनीति के, उत्तर प्रदेश की राजनीति के, दोनों वो मनमोहन सिंह जी की सरकार से बराबर खुश। राम आश्रय जी भी गदगद, सुधींद्र भदौरिया जी भी गदगद, मुलायम सिंह जी भी प्रसन्न, मायावती जी भी प्रसन्न, और दोनों कह रहे स्थिर सरकार देंगे, देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे। और बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है? और ये राम राज्य की जो दशा है ये निर्मित तब हुई जब मनमोहन सिंह जी ने दोनों दलों से समर्थन नहीं मांगा। अपने मन से राम राज्य बनाने की लालसा मन में संजोए दोनों दलों के मुखिया समर्थन पत्र लेकर हाजिर हो गए दरबार में। कुशवाहा जी, सवाल उतना ही मौजूद आपके ऊपर भी है। देखिए, बहुत स्पष्ट है अतुल जी, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूं अमिताभ जी का, इतना शानदार मेरे मन की बात ही बोलते हैं, और वो बात हम नहीं कह सकते हैं जो इन्होंने कही है, और यही यथार्थ है। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है, मायावती जी को जो राहत कोर्ट से मिली है, तथ्य के अभाव में मिला होगा, और जो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अभी उनका आ भी रहा था कि मिस्टर पांडे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट भी जाके क्या कर लेंगे वो, जब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ही तथ्य नहीं रख रही। कोर्ट में भी सीबीआई के यही कागज जाएंगे, वकील बदल जाएगा, क्या करेंगे? जब तक हाथी हाथ को आंखें न दिखाएगा तब तक यही तथ्य जाएंगे। आपकी राय से पूरा सहमत। कुशवाहा जी, एक बात मैं कहूंगा, ये रामाश्रय जी एक बात कहूंगा, सुधींद्र जी यहां मुझसे सहमत नहीं होंगे मेरे मित्र, लेकिन एक बात मैं कहूं, आज समर्थन वापस हो जाए और कल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाए तो आप सीबीआई का तेवर देख लीजिएगा, लगेगा कि जेल स्कॉटलैंड की पुलिस भी फेल और जेल भेजे बिना मानेगी, इंटरपोल भी फेल सीबीआई के तेवर के सामने। शिव प्रताप जी गलत तो नहीं कह रहा शुक्ला जी? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश तो उसका उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में तो वहां जगन रेड्डी 8 दिन में बंद हो गए, आज तक जमानत नहीं हुई जगन रेड्डी की, 8 दिन में बंद हो गए उपाय रेड्डी की। और ये सीबीआई की खेल है और सत्ता यूपीए की खेल है। नहीं, एनडीए के शासनकाल में तो सीबीआई का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं, सबको लगता है, सबको लगता है। वही तो मैं कह रहा हूं, दरअसल राजनेताओं के साथ ये है ना कि साहब हमारी गाय गाय, सामने वाले की गाय ढोर। दिक्कत उस जगह पैदा होती है। भदौरिया जी, देखिए 2002-03 के अंदर ही ये केस शुरू हुआ था जब एनडीए की सरकार थी। सीबीआई को इस्तेमाल सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इस्तेमाल किया गया। तो ये कहना कि अब इस्तेमाल, सीबीआई का तब भी दुरुपयोग हुआ था, सीबीआई का आज भी दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि हम लोकपाल बिल के अंदर चाहते हैं कि सीबीआई को एक स्वायत्त संस्था बनाया जाए ताकि ये राजनीतिक इसका दुरुपयोग ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाने दीजिए, अभी मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाने दीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, उसके बाद बोलेंगे तो मजा आएगा। आप मुझसे जो पूछ रहे,
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिस्प्रोपोर्शनेट के मामले में फैसला दिया है। तमाम फैसले आ चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये बरकरार रहेगा। क्योंकि ये जो तथ्य आए हैं, जी। इन तथ्यों को कैसे झुटला देंगे अब आप? नहीं, जब तथ्य सामने ला ही नहीं जाएंगे तो झुटलाने की बातें नहीं होती। हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं केवल आपको, हम केवल शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जिस कार्य कुशलता से बिल्कुल नहीं, राजनीतिक 10 दल काम वर्षों कर के रहे अंदर। हैं। देखिए, केवल इन्होंने ही नहीं, सीबीआई, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब सीबीआई एनडीए के तहत थी, तब उन्होंने 1.5-2 वर्ष के अंदर तो सारे तथ्य प्रस्तुत किए होंगे। नए कहां से कुकअप कर लेंगे तथ्य? सारे तथ्य हमने तो ये सुना था, ये पढ़ा था कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, एनडीए के अंतर्गत कब थी मुझे पता नहीं। इसमें बहुत तकनीकी बात है जो समझना बहुत जरूरी है जी सबके लिए। सीबीआई मालूम कैसे चलती है? यहाँ दिल्ली लखनऊ में बैठ के हम लोग लगता है सीबीआई को बड़ी चीज है। हाँ। सीबीआई के लिए इस देश के महान राजनेताओं ने, जिसमें शास्त्री जी के बाद से लेके अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए सब शामिल हैं, हाँ। किसी ने भी अलग अधिनियम नहीं बनाया है। यह सीबीआई स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट के द्वारा संचालित है। हाँ। और जोगिंदर सिंह हमारे मित्र, सीबीआई के पूर्व निदेशक रामाश्री जी, उन्होंने मुझसे एक बार कहा, मैंने पूछा सीबीआई क्या है मित्र, आप तो डायरेक्टर रह के देख लिए वहां, तो उन्होंने कहा जैसे मलेरिया उन्मूलन डिपार्टमेंट वैसे सीबीआई। मलेरिया उन्मूलन में जितना चलता है सरकार का डंडा, बोले उतने हमारे यहाँ चलता है। बोले उसमें गलत फहमी मत रही है मित्र। क्या तनख्वाह, प्रमोशन, डिमोशन, छुट्टी सब तो सरकार के हाथ में है, तो सीबीआई में कौन क्रांति कर देगा? जी आज पता लगे रामाश्री जी क्रांति करें वहां सीबीआई में, कल इनका ट्रांसफर हो जाएगा कहां? डिब्रूगढ़। हाँ। केस मिल जाएगा किसी ऐसे आदमी को जो अपना बिल्कुल खास होगा, जो कहेगा सर क्या लिखना है वो बता दीजिए, मैं उसी के हिसाब से जांच शुरू करूं। नहीं, फाइल लेके घर आ जाता हूं, वही आ जाता हूं, वही लिखवा देता हूं। ये समस्या है। एक लालू यादव को जिन्होंने गिरफ्तार किया था सीबीआई के अधिकारी ने, उनकी कितनी दुर्गति हुई। भला आदमी, ईमानदार आदमी, वो तो भला हो ममता बनर्जी का जिसने उसको रक्षा कवच दिया, और आज वो आदमी वहां विधायक है। जी कुशवाहा जी, फाइनल टिप्पणी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब अपने अपने दल की बात सभी लोग कितना भी रखे हैं, लेकिन एक कॉमन राय बन चुकी है। और मैं एक ही बात कहूंगा, इस हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाए रखना है, राजनीतिक हो या ब्यूरोक्रेट्स हो। ये जो जांच एजेंसियां हैं, लाइन ऑर्डर का पालन करती रहें और निष्पक्ष यदि न्याय देते रहेंगे और दस्तावेज निष्पक्ष रखेंगे तो मेरे ख्याल में सुधार होगा। बाकी बहस का चाहे इतनी बहस करते रहें तो उसमें पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं है। जी आज भी जो ये फैसला हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है मेरे नजर से। अब ये सीबीआई ने क्या खेल खेला, किसने क्या खेल खेला, आरोप तो लग रहा है कि मुलायम सिंह जी के ऊपर भी सीबीआई में एक केस लंबित है, आरोप लग रहा है। मुझे पता नहीं है, मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की है। नहीं, एक नहीं, केस तो है सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ। आज से अधिक संपत्ति का मामला तो दोनों पर है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश की जनता भ्रष्टाचार से तमाम दूसरे आरोपों से त्राही त्राही हलकान हुई जाए, केंद्र सरकार की लानत मलानत करती जाए, सिलेंडर की जगह आंसुओं से खाना बनाए, लेकिन सरकार रामराज होने का दावा करती जाए। क्यों? क्योंकि जब सपा बसपा एक साथ, जय हो सीबीआई का, 4-5 संस्थाएं इस तरह से और खुल जाएं तो फिर तो लगता है कि पक्ष विपक्ष सब एक हो जाएगा। भदौरिया जी, फाइनल रिएक्शन। देखिए, इस सारी बहस का निचोड़ ये है कि सीबीआई को एक स्वायत्त संस्था बनाने दीजिए, और इस बार जो विंटर सेशन आ रहा है इसके अंदर एक सशक्त लोकपाल बिल पास हो, जिससे ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। जो राजनीतिक दुरुपयोग होता है इस तरह की संस्थाओं का, वो रुके, और मैं समझता हूं दूध का दूध, पानी का पानी हो। चलिए, फाइनल कमेंट अमिताभ जी। मैंने कांग्रेस के कार्य समिति के एक सदस्य से पूछा कि भाई मुलायम सिंह क्यों सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए कम से कम एक बराए नाम मतलब कॉस्मेटिक लॉजिक तो है ना कि सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखना है। नारा ही सही, लेकिन नारा तो है। मैंने बहन मायावती जी क्यों दे रही है, उन्होंने कहा वो भी इसीलिए देने के सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखा जाए। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं लगता मुझे। बहन जी का और भारतीय, अगर आप सांप्रदायिक शक्तियां भाजपा को मानते हैं तो उनका कई बार का रिश्ता रहा जी, तो वो कौन सा कारण है जिसके कारण वो भी सपोर्ट कर रही है इस सरकार को, और नीतियों से इस सरकार की कोई सहमत नहीं, ना मुलायम सिंह जी
और ना मायावती जी। ये गणित आज तक नहीं कोई समझ पा रहा कि भाई साहब मैं आपसे 100% असहमत। मैं चाहता हूं कि आप भारत पर बोझ हैं, ये मानता हूं, लेकिन मैं आपको मजबूत बनाने के लिए पीछे बैसाखी लगाऊंगा। अब इस उलटमासी पर जनता क्या करे? और सीबीआई, मैं तो कहता हूं सीबीआई को छोड़िए, सीबीसीआईडी क्या करती है प्रदेशों में? ये क्या किसी से छुपा है शुक्ला?